कुछ हस्तियां, कुछ व्यक्तित्व इतने विशाल होते हैं ना कि उन्हें किसी एक दायरे में, एक परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता। और जब हम इस बारे में सोचते हैं तो भगवान शिव शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चलिए आज इसी रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं से शिव को समझने का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ वो हैं प्रचंड संहारक, द डिस्ट्रॉयर, और दूसरी तरफ वही देवता इतने भोले, इतने सरल हैं कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। मतलब कोई भी उन्हें सच्ची भक्ति से मना सकता है। यही जो डुअलिटी है ना, यही उन्हें सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाती है। तो चलिए उनके इसी भोले स्वरूप से अपनी बात शुरू करते हैं। भोलेनाथ, इसका मतलब क्या है? भोला यानी एकदम सरल, मासूम, और नाथ यानी स्वामी। मतलब वो स्वामी जो इतने सीधे साधे हैं कि सच्ची श्रद्धा से अगर कोई उन्हें पुकारे तो वो झट से प्रसन्न हो जाते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और शिव के उन अनगिनत दिव्य रूपों को देखते हैं जो दरअसल जीवन के हर एक पहलू को दिखाते हैं। देखिए उनके कितने रूप हैं। एक तरफ है रुद्र, उनका वो भयानक प्रचंड रूप जो विनाश की शक्ति का प्रतीक है। तो दूसरी तरफ है शंभु, एकदम शांत, सौम्य और दयालु। फिर अर्धनारीश्वर का रूप है जिसमें नर और नारी की ऊर्जा एक साथ है, जो संतुलन को दिखाता है। और हाँ, नीलकंठ को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए समुद्र मंथन का विष पी लिया। मतलब उनका हर एक रूप अपने आप में एक बहुत गहरा संदेश छिपाए हुए है। अब बात करते हैं शिव से जुड़े प्रतीकों की। उनका हर एक सिंबल अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। तो आइए इस विजुअल लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो शिव के जो मुख्य प्रतीक हैं उनमें शामिल हैं त्रिशूल, डमरू, उनकी तीसरी आंख यानी त्रिनेत्र, गले में सर्प वासुकी, सिर पर अर्धचंद्र और शरीर पर विभूति। चलिए एक एक करके इनके मतलब समझते हैं। सबसे पहले आता है उनका त्रिशूल। इसकी 3 नोकें सिर्फ हथियार नहीं हैं, ये उन 3 फंडामेंटल शक्तियों को दर्शाती हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है: इच्छा शक्ति, कर्म यानी एक्शन, और ज्ञान। फिर है उनका डमरू। कहा जाता है कि जब शिव ने पहली बार डमरू बजाया तो उससे जो ध्वनि निकली वही इस सृष्टि की पहली आवाज थी, वही ओम की गूंज थी, द साउंड ऑफ क्रिएशन। और उनकी तीसरी आंख त्रिनेत्र, ये कोई साधारण आंख नहीं है, ये ज्ञान की आंख है जो उन्हें समय के पार देखने की शक्ति देती है। मतलब वो इससे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकते हैं। उनके शरीर पर जो भस्म या विभूति लगी होती है वो एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है। वो हमें याद दिलाती है कि ये जीवन, ये शरीर सब नश्वर है, सब एक दिन राख हो जाना है। और इसलिए इस दुनिया की चीजों से डिटैचमेंट यानी मोह ना रखना ही असली ज्ञान है। तो ये तो हुई प्रतीकों की बात। अब इन फिजिकल सिंबल से आगे बढ़कर उस गहरी फिलॉसफी, उस दर्शन को समझते हैं जो शिव को परम योगी बनाता है। उनकी पूरी फिलॉसफी का जो केंद्र है वो है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? मतलब दुनिया के सुख और दुख दोनों से पूरी तरह डिटैच्ड हो जाना, अनासक्त हो जाना। कमाल की बात यह है कि वो हर चीज के स्वामी हैं, लेकिन किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं हैं। और इसी बात को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, त्याग सबसे बड़ी तपस्या है। मतलब असली साधना, असली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ हासिल करने में नहीं है, बल्कि मोह को छोड़ने में है। और अब हम वापस उस संहारक वाले रूप पर आते हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि वो दुनिया को नष्ट नहीं करते। उनका संहार है हमारे अंदर की बुराइयों का, हमारे अहंकार का, अज्ञान का और लालच का। वो इन चीजों के डिस्ट्रॉयर हैं। तो अब एक सवाल मन में आता है कि इतने शक्तिशाली, इतने निराकार ईश्वर से एक आम भक्त जुड़ता कैसे है? खैर, इसका जो रास्ता है वो पूजा और त्योहारों से होकर जाता है। और ये रास्ता ना बहुत ही सरल है। उनकी पूजा का जो सबसे कॉमन, सबसे प्रचलित रूप है वो है शिवलिंग। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि शिवलिंग आखिर है क्या, ये किसका प्रतीक है। देखिए, शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, ये शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, यानी अ फॉर्मलेस रिप्रेजेंटेशन। ये उस पॉइंट को दिखाता है जहां से सारी सृष्टि, सारा क्रिएशन शुरू होता है। ये ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी शक्तियों, शिव और शक्ति, के मिलन का प्रतीक है। और शिव के प्रति ये जो भक्ति है,
ये हमें खास तौर पर महाशिवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों पर देखने को मिलती है। और हाँ, श्रावण का तो पूरा महीना ही उनकी पूजा के लिए समर्पित है। तो आखिर में शिव की शिक्षाएं हमें क्या सिखाती हैं? वो हमें जीवन जीने का एक ऐसा नजरिया देती हैं जो टाइमलेस है, जो कभी पुराना नहीं होता। जैसे ये एक संदेश है, जो मिला है उसी में संतोष रखो और सही समय का इंतजार करो। कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बात है। धैर्य और संतोष, एक शांत संतुलित जीवन के लिए शायद यही दो चीजें सबसे जरूरी हैं। और एक और बहुत गहरा विचार है जो सब कुछ समेट देता है, जब कुछ नहीं बचे तब शिव बचेगा। इसका मतलब यह है कि जब ये दुनिया, ये रिश्ते, ये दौलत, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो जो एक चीज बचेगी, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो शिव है। तो मतलब सार क्या निकला? सार यही है कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है, जीवन जीने का एक तरीका है, अ वे ऑफ लाइफ। तो आखिर में एक सवाल पर सोचा जा सकता है जो इस पूरी बातचीत को एक नया मोड़ देता है कि शिव एक देवता है या फिर चेतना की एक अवस्था, कोई बाहर की शक्ति है या वो एक इनर स्टेट ऑफ बीइंग है जिसे हम सबको हासिल करना है।